हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो इंसानों को उड़ना सिखाती है। इंसानों को कैसे उड़ना सिखाती है? इरादों से, अपने इच्छा शक्ति से। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत से सफल लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं चलने के लिए नहीं, मैं दौड़ने के लिए नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ उड़ने के लिए बना हूँ। ये जो डायलॉग है ये कहीं ना कहीं इस किताब से ही निकल के आया है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी लोग आगे गए हैं, कहीं ना कहीं देखेंगे उनकी बातों में इन किताबों से बहुत ज़्यादा मेल खाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये किताब बताती है एक किसके बारे में, एक सीगल के बारे में बताती है कि कैसे एक सीगल, एक पक्षी जो होता है वो किस तरीके से वो उड़ान भरता है जो उसके झुंड के लोग कभी नहीं भर पाते हैं। वो दुनिया तय करता है जहां पहुंचना बहुत ही असंभव था। वो परफेक्शन को हासिल करता है, वो स्वर्ग को हासिल करता है। जी हाँ दोस्तों, वो इनफाइनाइट को हासिल करता है। इस किताब में ये बताया गया है। इस किताब का नाम क्या है? जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। जी हाँ दोस्तों, ये किसने लिखा है? रिचर्ड बाच ने। इसके बारे में आज हम रिव्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें होता क्या है कि एक क्या होता है, एक सीगल होता है जिसका नाम क्या होता है? जोनाथन। वो बहुत छोटा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बेचारा प्यारा सा ये जोनाथन होता है। और ये क्या होता है? अपने झुंड में रहता है, अपने झुंड में ही क्या करता है? घूमता है, फिरता है। इसके जो झुंड होते हैं, जो सीगल का झुंड होता है, ये क्या करते हैं? हर सुबह शाम क्या होते हैं? उड़ने जाते हैं। सुबह जाते हैं, उड़ते हैं और शिकार करते हैं और वापस चले जाते हैं। उसी घोंसले में रहते हैं, वहीं पर अपने जगह पे रहते हैं और क्या करते हैं? जिंदगी जीते रहते हैं। लेकिन जो जोनाथन होता है ये थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने समुदाय से थोड़ा सा अलग होता है। इसको हमेशा एक जिज्ञासा रहती थी कि ये जो जहां उड़ने जाते हैं वहां से आगे क्या है, वहां से आगे क्या हो सकता है। क्योंकि वहां के जो लोग उड़ते थे बहुत धीमे उड़ते थे, बहुत कम ऊंचाई पे जाते थे, कभी अपनी सीमाओं को पार नहीं करते थे। जो उनकी हदें थी उसको पार नहीं करते थे, उसी के अंदर रहते थे। पर जो जोनाथन होता है ये क्या चाहता है? ये अपनी सीमाओं को पार करना चाहता है, ये अपनी हदों को पार करना चाहता है और ये जानना चाहता है कि उस हद के बाहर क्या है, उन पहाड़ियों के आगे क्या है, उन ऊंचाइयों के ऊपर क्या है, उन बादलों के ऊपर क्या है, क्या हम कभी वहां पे जा सकते हैं। ये हमेशा सोचता रहता है। ये हमेशा अपने झुंड से, अपने पेरेंट्स से पूछता है। इसके पेरेंट हमेशा डांटते, इसके लोग इसका मजा लेते कि ये तो हमेशा ख्याली पुलाव पकाता रहता है, सोचता रहता है। फिर क्या होता है दोस्तों, एक दिन ये फिर क्या होता है कि जो झुंड होता है फिर से वो क्या होते हैं? शिकार करने जाते हैं और ये उड़ने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान ये सोचता है कि आज मैं क्या करूंगा, अपने जो ग्रुप है, जो हमारा ग्रुप है, मैं इनसे थोड़ा सा दूर जाके उड़ूंगा। फिर ये क्या करता है दोस्तों? ये ऊपर की उड़ान भरता है। ठीक है, जो जोनाथन होता है ऊपर की उड़ान भरता है, ऊपर उड़ते उड़ते अपने झुंड से बहुत दूर चला जाता है। इसके झुंड वाले वापस चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ये उड़ान भरता रहता है। और उस दिन पहली बार ये क्या करता है दोस्तों? 70 माइल, ठीक है, पर आवर से क्या होता है? ये उड़ान भरता है। ठीक है, इस स्पीड से उड़ान भरता है और इसको एहसास होता है उस दिन पहली बार कि हाँ, कि हम जो हमारा झुंड है हम उनसे अच्छा उड़ सकते हैं, उनसे बढ़िया उड़ सकते हैं। सीमाएं वहीं तक नहीं है, सीमाएं ऐसी नहीं है कि बस स्पीड वहीं तक है, उससे ज्यादा हम तेजी से उड़ सकते हैं। फिर दोस्तों ये क्या करता है? ये और भी तेजी से उड़ान भरता है। लेकिन फिर क्या होता है? ये वहां पे गिर जाता है। अब इसको लगता है कि शायद मैं इससे तेजी से न उड़ पाऊं, इससे तेजी से न, वहां पे अंधेरा होने लगता है। फिर इसके मन में ख्याल आने लगता है, ये डरने लगता है, अकेला है ना, तो डरने लगता है कि मैं उल्लू तो हूं नहीं जो रात में उड़ूंगा। लेकिन फिर ये क्या करता है? फिर से हिम्मत बांधता है। इसके अंदर से आवाज आती है कि नहीं, तुम उड़ सकते हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। जो तुम्हारी बॉडी है सिर्फ और सिर्फ एक क्या है? आइडिया है, आइडिया का चैन है। अगर वो चैन टूटेगी, वो विश्वास टूटेगा, विश्वास बढ़ेगा तो तुम्हारी जो बॉडी की कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ये जो जोनाथन होता है ये फिर से फ्लाई करना चालू करता है और फिर ये देखता है कि 140, पहले 120 माइल पर आवर, फिर 140 माइल पर आवर क्या होता है? तेजी से उड़ने लगता है। और फिर इसको एहसास होता है कि सीमाएं हमारी बहुत दूर तक है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। फिर ये नए नए तरीके से क्या करता है? अपने पंखों को मोड़ मोड़ के उड़ता है। फिर ये उड़ते उड़ते ये एक चीज और सीखता है। ये सीखता है कि अगर मैं बहुत तेजी से अपने पंखों को मोड़ के पानी में गिरूं तो क्या होगा? मैं नई नई मतलब मछलियों को खा सकता हूं। 10 फीट अंदर के नीचे जो मछलियां हैं उनको मैं पकड़ सकता हूं। फिर जोनाथन ये भी वहां पे सीखता है और फिर जब ये सीखता है ये बहुत ज्यादा खुश होता है। इसको लगता है कि हमारे जो झुंड के लोग हैं कितना कम कुछ जानते हैं, मतलब कितना कुछ वो कर सकते हैं पर वो नहीं जानते हैं। अगर जोनाथन को लगता है अगर मैंने अपनी मन की बात न सुनी होती, अपनी अंदर की आवाज नहीं सुनी होती तो शायद मैं ये सब चीजें नहीं कर पाता जो मैं अभी कर रहा हूं। और उसके बाद क्या होता है कि वहां पे बहुत लेट होने लगता है इसके घर पे। इसके झुंड वाले जो हैं इसका इंतजार करने लगते हैं। अब जोनाथन को लगता है काफी रात होगी, मुझे जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करता है जोनाथन जो होता है
अपने झुंड में वापस जाता है। ये तो खुश रहता है कि मैंने नई नई चीजें सीखी हैं, मैंने नई नई तकनीक सीखी हैं, मैं झुंड में जाऊंगा, लोगों से बताऊंगा, अपने झुंड वालों को बताऊंगा, अपने दोस्तों से बताऊंगा। दोस्त कितने खुश होंगे और मुझे शाबाशी देंगे और मुझसे सीखना चाहेंगे, वो नई चीजें सीखना चाहेंगे जो मैंने नई चीजें इजाद की है, जो मैंने नई चीजें सीखी हैं। लेकिन होता कुछ और है वहां पे। होता दोस्तों ये है कि जैसे ही झुंड में जाता है, जो झुंड के मुखिया होते हैं, सब लोग इसका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि इसने अपने समुदाय का नियम तोड़ा होता है। ये वो करता है जो ये करना चाहता है, नियमों को तोड़ के। उसके बाद जब ये झुंड में जाता है दोस्तों, तो झुंड वाले क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि जोनाथन तुम सेंटर में आओ। जोनाथन बहुत खुश, जोनाथन को लगता है इसको तारीफ मिलेगी। वो क्या करता है, उसके सेंटर में जाता है, वहां पे खड़ा होता है। अब जोनाथन को लगता है तो इसकी बहुत तारीफ होगी। जोनाथन बेचारा प्यारा सा वहां पे झुंड में खड़ा हो जाता है और इसको बहुत ज्यादा डांट पड़ने लगती है। इसको डांट इसलिए पड़ती है क्योंकि झुंड को लगता है कि इसने हमारे नियम कैसे तोड़े, समुदाय को लगता है इसने हमारे नियम कैसे तोड़े, हमारे खिलाफ जाके इसने कैसे काम किया। जबकि जोनाथन ने बहुत बड़ा काम किया था, एक ऐसी चीजें इजाद की थी जिससे समुदाय का बहुत बड़ी हेल्प हो सकती थी, समुदाय का बहुत बड़ा भला हो सकता था। लेकिन समुदाय जो उनके झुंड होते हैं उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं और उसको एक सजा देते हैं। सोचिए, उस छोटे से लिविंगस्टन को एक सजा देते हैं। सजा क्या थी कि वो अब उनके झुंड में नहीं रहेगा, वो अब कहीं और जाके रहेगा। लेकिन अब उनको उस समुदाय से देश निकाला कर दिया जाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ रुकना चाहूंगा और मैं अपनी बातें बताना चाहूंगा, मतलब अपनी नहीं, सॉरी, मतलब एक जनरल बातें मैं बताना चाहूंगा। ये सेम कहानी क्या हमारे आपके साथ नहीं है? ये जो समाज है, क्या इनके साथ ऐसा नहीं है जैसा जोनाथन के साथ हो रहा है? जब हम कुछ नया करना चाहते हैं, जब कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो समाज की सीमाओं को तोड़ के आगे बढ़े, जो कुछ बड़ा हो, तो समाज हमेशा उसका बहिष्कार करता है। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुना होगा, वो जब बल्ब बना रहे थे तो कितना लोग उनके ऊपर हंसे थे। जब भी आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बहुत ही नया हो, बहुत ही बेहतरीन हो, तो समाज उसका बहिष्कार करता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग डर जाते हैं समुदाय को छोड़ने से, लेकिन वहीं पे कुछ लोग नहीं डरते हैं, वो करते हैं जो उनकी अंतरात्मा कहती है। सेम चीज एकदम यही है। ये कहानी भले ही सीगल की है, पर ये असल सच्चाई से है, एक हमारी जिंदगी की सच्चाई से है कि कुछ लोग कैसे उन बंदिशों को तोड़ के क्या करते हैं, वो हासिल करते हैं जो कोई नहीं कर सकता है, और इसीलिए उनको ग्रेट कहा जाता है। तो ये कहानी है ग्रेट और परफेक्शन के बारे में। तो ये सीगल के साथ भी ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, अब जोनाथन को क्या हुआ होता है कि देश निकाला कर दिया जाता है। अब जोनाथन बेचारा चला जाता है, अकेले रहता है, एक पहाड़ के पास वहां पे नदी होती है, वहीं किनारे भी ये सोया रहता है, बहुत परेशान रहता है कि अब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन फिर कुछ होता है। कहानी दोस्तों ऐसी है ना, ये जिंदगी के बारे में है, हमारी आपकी जिंदगी के बारे में है। जो जिंदगी है उसके बारे में है कि लाइफ कैसे आपके साथ खेलती है, लाइफ के साथ आप कैसे खेलते हैं और लाइफ कैसे आपकी मदद करती है। फिर क्या होता है कि जो नदी के किनारे होता है वहां पे 2 सीगल और आते हैं, लेकिन वो जो सीगल होते हैं उनके जो पंख होते हैं वो सिल्वर के होते हैं, चमक रहे होते हैं। एक अलग ही उनकी उड़ान होती है, उनकी उड़ानों में एक अलग सा ही एक तरीके से क्या होता है, चमत्कार होता है, एक अलग ही उसमें देखने के लिए मिलता है। जोनाथन ये देखता है, जोनाथन उन दोनों सीगल को बादलों के ऊपर से आते हुए देखता है। इससे पहले जोनाथन ने कभी किसी ऐसे सीगल को नहीं देखा था जो बादलों के ऊपर उड़ सके या बादलों के ऊपर से आए। लेकिन जब ये दोनों इसके पास आते हैं तो जोनाथन उनसे पूछता है तुम कौन हो? तो ये दोनों बोलते हैं कि हम तुम्हारे गाइड हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तो ये बोलता है, जोनाथन बोलता है कि मैं तो अपना घर छोड़ चुका हूं, मुझे अपने घर से निकाल दिया गया है। तो फिर ये जो दोनों सीगल होते हैं ये इसको बताते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा घर छूटा है, तुम्हारा घर एक तरीके से तुम्हारे लिए क्या था, लेसन था। जब तुम कोई क्लास खत्म करते हो, जब कोई चीज तुम सीखते हो, उसके बाद क्या करते हो, तुम स्कूल को छोड़ के तुम दूसरे स्कूल में जाते हो ताकि वहां पे नई चीजें सीख सको। तो वो तुम्हारा जो घर था, वो जो तुम्हारी जगह थी, तुमने वहां से जो सीखना था तुमने सीख लिया है। अब तुम हमारे साथ चलो, एक दूसरे स्कूल पे चलो जहां पे तुम और भी चीजें सीखोगे, नई नई चीजें सीखोगे और क्या पाओगे, परफेक्शन को पाओगे। परफेक्शन क्या है इसके बारे में आगे बात होगी। ठीक है, उसके बाद जोनाथन इनसे पूछता है कि आप दोनों कौन हैं? तो ये बताते हैं, इनका नाम क्या होता है, सुलिवन होता है। ठीक है, और एक होते हैं एल्डर। ये दोनों क्या होता है, इनके पास आते हैं, दोनों इनको गाइड करना होता है। तो सिल्वन होते हैं वो काफी मतलब बड़े गुरु होते हैं। ठीक है, सीगल को जो क्या कहते हैं, सीगलों को सिखाते हैं। अब क्या होता है, जोनाथन को एक नया क्या होता है, समूह मिल जाता है, एक नया ग्रुप मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो जोनाथन होता है कि एल्डर और सुलिवन के साथ वहां पे चला जाता है, उनके साथ उस ग्रुप में रहने लगता है। यही मैं थोड़ा सा अपना भी ऐड करते चलूंगा ताकि इस कहानी को हम बहुत डीप में समझें। देखिए, जिंदगी के साथ भी यही होता है, जब आप बहुत चीजें करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, चीजें नहीं हो रही होती हैं, तो अचानक से क्या होता है, बहुत
अचानक से जिंदगी जो लाइफ होती है किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास आती है आपकी मदद करने के लिए। ये हर किसी के साथ है दोस्तों, ये रियलिटी है, सच्चाई है। देखिए यहाँ पे भी तो हो रहा है, जो जोनाथन है वो क्या कर रहा है, अपने ग्रुप से उसको निकाल दिया गया, किस लिए, क्योंकि परफेक्शन को पाना चाह रहा था, लेकिन जोनाथन हार नहीं मान रहा है और इसकी मदद में ये दोनों आते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, जोनाथन वहां पे चला जाता है। जब वहां पे जाता है बादलों के ऊपर एक अलग दुनिया होती है, वहां पे बहुत खूबसूरत दुनिया होती है, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग है। तो जोनाथन उनसे पूछता है, जो सुलिवन होते हैं उनसे पूछता है कि क्या ये स्वर्ग है। तो जो सुलिवन होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ये स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग इससे और आगे है। तो फिर जोनाथन उनसे पूछता है कि स्वर्ग का मतलब क्या होता है। फिर जो सुलिवन उससे बोलते हैं कि बेटा स्वर्ग का मतलब कोई चीज नहीं है, स्वर्ग का मतलब है परफेक्शन, और परफेक्शन का मतलब है कि खुद को हमेशा, हम हर वक्त खुद को क्या करना, इंप्रूव करना, खुद को बेहतर से बेहतर करते जाना, यही स्वर्ग है, यही परफेक्शन है। और एक वक्त ऐसा आता है जब तुम परफेक्ट करते जाते हो तो तुम वहां पे पहुंच जाते हो जहां पे स्वर्ग होता है, जहां पे इनफाइनाइट होता है, जहां मतलब जो सबसे उच्चतर स्तर होता है वही क्या है, स्वर्ग है। स्वर्ग कोई जगह नहीं है, स्वर्ग हमारा क्या है, परफेक्शन है, हमारा क्या है, इनफाइनाइट है, हमारा एक मतलब सबसे बड़ा पोटेंशियल, मतलब पीक पोटेंशियल है जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं। फिर जोनाथन ये सुन के काफी इसको अच्छा लगता है और फिर क्या होता है, वहां के जो ग्रुप होते हैं उनसे मिलता है। वहां पे 12 और सीगल रहते हैं, 12 से 13 सीगल और रहते हैं, जो इनसे मिलता है, वहां पे करता है। अब क्या होता है कि जोनाथन वहां पे जब पहुंचता है तो देखता है कि जो सुलिवन है, ये सब है, ये क्या करते हैं, बहुत नए नए तरीके से उड़ते हैं, बहुत दूर दूर उड़ते हैं, बहुत आसमानों में उड़ते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से उड़ते हैं। फिर क्या होता है कि जो ये सुलिवन होते हैं और एल्डर होते हैं, ठीक है, ये दोनों वहां पे गुरु होते हैं। एल्डर ही खास करके जोनाथन को सिखाने लगता है और एल्डर क्या कहता है कि तुम क्या करो, तुम डेली अपना प्रैक्टिस करो और डेली अभ्यास करो और जो चीजें सीखो उसको जाके प्रयास करो, ये चीजें इसको बताता है। और फिर क्या होता है, जोनाथन लगातार प्रयास करने लगता है, लेकिन वहां पे कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो बहुत पुराने सीगल होते हैं, जो बहुत मतलब एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो क्या करते हैं, वो गायब भी हो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। जोनाथन उनसे बोलता है कि आप भी हमको ये सिखाओ, मुझे भी ये सीखना है कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे गायब होते हैं। फिर वहां पे जो होता है, जो एल्डर होता है, वो उनको एक चीज बोलता है। एल्डर बोलता है कि ये जो तुम्हारी बॉडी है वो क्या है, आइडिया का एक चैन है। मतलब जो तुम्हारी बॉडी है वो तुम्हारी सोच से बना है। अगर तुम सोच बदलोगे तुम्हारी बॉडी बदलेगी, तुम सोच की अपनी क्षमताओं को विकसित करोगे, अपनी सोच को बढ़ाओगे तो तुम्हारी बॉडी क्या होगी, और ज्यादा कैपेबल बनेगी, ठीक है। जिस दिन तुमने क्या किया कि जो तुम्हारी बॉडी की चैन है, जो तुम्हारी बिलीफ सिस्टम की चैन है, तुमने उसको तोड़ दिया, उस दिन तुम आजाद हो जाते हो और एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं भी तुम जा सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, जो तुम्हारा आइडिया है, तुमने उसको बहुत बड़ा कर लिया है। और यह बात जोनाथन को समझ में आ जाती है और जोनाथन क्या करता है, फिर से उड़ना शुरू करता है, ठीक है दोस्तों। जोनाथन फिर से उड़ना शुरू करता है और फिर उसी चीज को क्या करता है, अपने बिलीव को बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जोनाथन भी क्या होता है, गायब होने लगता है। अब देखिए, ये प्रैक्टिस करता, जो वो गुरु बोलते हैं वो क्या करता, उनको प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाके एक्सपेरिमेंट करता और चीजें होने लगती हैं। और जो सबसे बड़ी चीज थी, ये अपने बिलीव को क्या करता है, तोड़ता है और क्या करता है, इनफाइनाइट परफेक्शन तक पहुंचता है। फिर दोस्तों होता यह है कि जो सुलिवन थे, ठीक है, अब क्या होता है कि उनको दिख जाता है कि जो जोनाथन है ये क्या है, तैयार हो चुका है, ये मतलब तैयार हो चुका है दूसरों को गाइड करने के लिए। फिर क्या होता है, सुलिवन एक दिन आते हैं और जोनाथन से बोलते हैं कि मैं अब यहां से जाने वाला हूं, अब मैं यहां से चला जाऊंगा, अब जो नए सीगल आएंगे तुम उनको सिखाओगे, ठीक है। तो जोनाथन जो होता है उनसे बोलता है कि आप क्यों जा रहे हैं। तो सुलिवन बोलते हैं कि मेरा जो काम है वो पूरा हो चुका है, जिस काम के लिए मैं आया था वो मैंने पूरा कर लिया है, मैंने तुमको गाइड कर दिया है, अब इस परंपरा को तुम निभाओगे, जो तुम्हारे पीछे आने वाले सीगल हैं उनको तुम गाइड करोगे और उनको उड़ना सिखाओगे और उनको सिखाओगे कैसे वो अपनी सीमाओं को तोड़े, क्योंकि तुम्हारे जैसे सीगल और भी इस दुनिया में हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत होगी, तुम्हें मेरी जरूरत थी, मेरा वो काम पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूं। फिर क्या होता है, जो सुलिवन होते हैं वो वहां से गायब हो जाते हैं और गायब हो कहीं और चले जाते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर जोनाथन क्या होते हैं, अपने जो स्टूडेंट होते हैं उनकी तलाश में घूमने लगते हैं। फिर एक दिन उनके ही झुंड से एक और नया सीगल आता है, फ्लेचर। फ्लेचर क्या करता है दोस्तों, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है और क्या होता है, आके वहां पे गिर जाता है। फिर फ्लेचर को एक अंदर से आवाज आती है कि मैं आ गया हूं। फिर उसको लगता है कौन है, कौन है। फिर वहां पे क्या होता है, यहाँ पे जोनाथन आता है। जोनाथन उनसे मिलता है, उनको बताता है कि मैं तुम्हारा गाइड हूं। फिर फ्लेचर बोलता है कि मेरे समूह ने मुझे फिर से भगा दिया है क्योंकि वो सब पागल हैं, बेवकूफ हैं। तो जोनाथन बोलता है कि कोई बात नहीं, वो तुम्हारा एक घर था, तुम्हारा स्कूल था, तुमने वहां से सीखा, अब तुम्हें बड़े स्कूल में चलना है। देखिए कहानी वैसी ही है।
फिर क्या होता है, जोनाथन भी उनके पास आता है, वहां पे सीखने लगता है। तो पहले फ्लेचर आता है, तो फ्लेचर के आने के बाद धीरे धीरे दोस्तों और भी स्टूडेंट धीरे धीरे आने लगते हैं। तो उसी दौरान एक और उनका सीगल आता है, उसका नाम होता है कर्क। लेकिन कर्क की प्रॉब्लम क्या होती है? कर्क की प्रॉब्लम होती है उसका एक पंख टूटा हुआ होता है। अब वो कैसे उड़े? उसको लगता है वो तो कभी उड़ ही नहीं सकता, वो कभी नहीं उड़ सकता है। लेकिन जब वो जोनाथन के पास आता है, जोनाथन उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा एक पंख टूटा हुआ है, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो तुम उड़ सकते हो। अपने उस आइडिया के चेन को तोड़ो कि जो तुम्हें लगता है कि तुम उड़ नहीं सकते हो। सेम चीज कर्क भी वही करता है। अब वो क्या करता है, अपने आइडिया को, चैन को तोड़ता है, अपनी बिलीफ सिस्टम को बढ़ाता है और फिर नए तकनीक इजाद करके वो क्या करता है, उड़ने लगता है। और इस तरीके से वहां पे जितने सीगल थे वो फिर से जोनाथन के अंदर तैयार होने लगते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, जोनाथन को एक ऐसा फिर से स्टूडेंट मिल जाता है जो आने वाले जो सीगल है उनको सिखाए, उनको परफेक्शन तक लेके जाए। और फिर जोनाथन को लगता है कि मेरा वक्त क्या हुआ, अब खत्म हो चुका है, फ्लेचर अब तैयार है आने वाली पीढ़ी को सिखाने के लिए, इनफाइनाइट तक लेके जाने के लिए। और फिर क्या होता है, जोनाथन बोलता है फ्लेचर से, फ्लेचर मेरा टाइम आ गया है, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं, अब जो आने वाली पीढ़ी है उनको तुम सिखाओगे। फिर फ्लेचर परेशान होता है, क्यों मुझे यहां से जा रहे हैं? तो जोनाथन भी उनसे वही बोलता है कि मेरा काम अब पूरा हो गया है, तुमने परफेक्शन को पा लिया है और बहुत से लोग परफेक्शन को पाना चाहते हैं, तुमको ये चीज सिखाओ। और फिर जोनाथन जाते जाते फ्लेचर से बोलता है कि देखो, ऐसा करना, किसी को ये मत बताना कि मैं भगवान हूं, सबको बताना कि मैं भी उनकी ही तरह था, मैंने मेहनत से, अपने बिलीफ सिस्टम से ये चीजें हासिल की हैं। तुम उनको यही बताना कि मैं भी एक आम सीगल हूं। और फिर जोनाथन वहां से चला जाता है। फ्लेचर काफी परेशान होता है, काफी रोता है, लेकिन उसको पता होता है कि प्राकृतिक नेचर ऐसे ही काम करता है और मैं अब सबका गुरु हूं और मैं लोगों को सिखाऊंगा। और फिर दोस्तों फ्लेचर को भी ऐसे स्टूडेंट मिलने लगते हैं, फ्लेचर लोगों को सिखाने लगता है। और दोस्तों कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। जरा सोचिए, क्या ये हमारी आपकी जिंदगी की तरह नहीं है? एक समुदाय है, हम हैं, आप हैं, हर कोई है, लेकिन उसी में से कुछ लोग उन सीमाओं को तोड़ते हैं, उन विश्वास को तोड़ते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इससे आगे भी चीजें हैं, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से जोनाथन बनते हैं और वो दुनिया में चीजें हासिल करते हैं। कैसे? इस तरीके सिंपल सा एक फार्मूला है, अपने जो आइडिया है, आपका जो बिलीव है, उसको तोड़ो, उसको बड़ा करो और नई चीजें हासिल करो। क्योंकि सच में जो दुनिया है दोस्तों, हमारी बिलीव से ही बनती है। हमारा बिलीव बदलेगा तो दुनिया भी हमारे हिसाब से बदलेगी। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने इस किताब के बारे में रिव्यू किया। अगर ये किताब को अच्छी लगी, आपको पूरा पढ़ना है, तो मैंने इसका जो लिंक है नीचे दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।